आइए जानते हैं देश और दुनिया की 50 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिए और तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटे के निशान को दबा दें। बिहार में फिर हो सकता है खेला, अचानक सीएम नीतीश से मिले तेजस्वी यादव, सियासी बाजार गर्म। हिमाचल विधानसभा में पहली बार शून्यकाल की घोषणा, एमएलए को महत्वपूर्ण विषय उठाने के लिए मिलेगा समय। सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की करीब 75,000 शिकायतें, सबसे अधिक शिकायतें रेलवे कर्मचारियों के खिलाफ। शिक्षा के साथ ही खेल कूद से निखरती है प्रतिभा, कार्यकर्ता में बोले कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी। पूर्वोत्तर में उग्रवाद और हिंसा को खत्म करने के लिए सरकार का बड़ा फैसला, आज होंगे समझौते पर हस्ताक्षर। मध्य प्रदेश के हर विधानसभा पर है सीएम मोहन यादव का नजर, मंत्री विश्वास सारंग बोले पूरे राज्य का विकास होगा। थर थर कांपेंगे दुश्मन देश, युद्धपोत एयरक्राफ्ट खरीदने की मिली मंजूरी, सेना की बढ़ेगी ताकत। स्पैम कॉल्स पर सरकार का बड़ा एक्शन, 50 से अधिक संस्थाएं ब्लैक लिस्ट, 2.75 लाख से अधिक टेलीकॉम संसाधन डिस्कनेक्ट। जेल से बाहर आए विभव कुमार, विजय नायर का भी रास्ता साफ, आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी राहत। सैलरी से ज्यादा कैसे हो सकते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट्स, सेबी चीफ पर कांग्रेस के नए आरोप। 28 से 31 अक्टूबर के बीच अयोध्या में 8वें दीपोत्सव कार्यक्रम को भव्य बनाने में जुटे सीएम योगी आदित्यनाथ। 2 देशों की यात्रा के पहले चरण में पहुंचे ब्रुनेई, पीएम मोदी ने किया भारतीय उच्चायोग के नए कार्यालय का उद्घाटन। हरियाणा में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के बीच होगा गठबंधन, राहुल गांधी ने नेताओं से मांगी राय। देश के निवेशकों का भरोसा डगमगाया, सेबी प्रमुख माधवी पुरी पर कांग्रेस फिर हमलावर, पीएम से मांगा जवाब। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की बढ़ी सुरक्षा, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में भी मिलेगा Y+ सिक्योरिटी सुरक्षा। कर्नाटक सरकार ने डेंगू को किया महामारी घोषित, 6 महीने में 7,000 से ज्यादा मामले, बचाव के लिए रखे ध्यान। उत्तर प्रदेश से बिहार में हो रही है शराब की तस्करी, समाजवादी पार्टी सांसद के दावे से योगी सरकार पर उठने लगे सवाल। राजस्थान सचिवालय में ही भिड़ गए बीजेपी विधायक और मंत्री, हुई तीखी नोकझोंक, एक दूसरे पर लगाए गंभीर आरोप। ममता बनर्जी सरकार का बड़ा निर्णय, मेडिकल कॉलेजों के हाउस स्टाफ की भर्ती हुई रद्द। बाजार की रफ्तार पर लगी ब्रेक, 10 दिन की तेजी के बाद आज गिरकर बंद हुआ सेंसेक्स। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हुई पाकिस्तान की फजीहत, पहलवान पर लगा 4 साल का प्रतिबंध, कांस्य पदक भी छीना गया। बांग्लादेश के खिलाफ हार से नाखुश पाकिस्तानी दिग्गजों ने लगाई टीम को लतार, कहा यह एक बुरा संकेत। राजस्थान हाईकोर्ट से आसाराम को बड़ी राहत, 5 दिन के लिए और बढ़ाई गई पैरोल, महाराष्ट्र में चल रहा है इलाज। फाइटर जेट रडार समेत खरीदे जाएंगे 10 सामान, 1.45 लाख करोड़ के रक्षा सौदे को मिली मंजूरी। लालू यादव बिहार के लिए गाली और अभिशाप, विजय सिन्हा ने आरजेडी सुप्रीमो को दी चुनौती। कोलकाता कांड में पुलिस मुख्यालय के बाहर डॉक्टर्स का धरना खत्म, बोले विरोध जारी रहेगा। पंजाब विधानसभा में सीएम भगवंत मान ने पेश किया द ईस्ट अवार्ड वॉर अमेंडमेंट बिल, 10,000 बढ़ी जंगी जागीर की राशि। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती रिजल्ट से पहले जारी होगी आंसर की, 72 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने लिया था परीक्षा में भाग। नेपाल से सटे भारतीय इलाकों को भी जोड़ेगी रेल लाइन, माल पहुंचाने में मिलेगी मदद। असम में पीएम किसान योजना में मिली काफी खामियां, सीएजी ने पकड़ी चोरी। अब बिना इंटरनेट के भी कर सकते हैं यूपीआई पेमेंट, बस याद रखने होंगे एनपीसीआई द्वारा तैयार किया गया सीक्रेट कोड। बिहार के सासाराम ऐतिहासिक शेरशाह सूरी तालाब में मरी पाई गई कई क्विंटल मछलियां, लोगों ने कहा साफ पानी की सप्लाई नहीं। नीतीश कुमार की वजह से बिहार में हुई जातिगत जनगणना, विजय चौधरी बोले किसी के श्रेय लेने से कुछ नहीं होता।
ममता बनर्जी ने पेश किया एंटी रेप बिल, बीजेपी विधायकों ने मांगा इस्तीफा, जवाब मिला पहले पीएम मोदी से मांगे इस्तीफा। दीजिए जवाब। आज का सवाल है, नरेंद्र मोदी किस पार्टी से है, बीजेपी या कांग्रेस? इस सवाल का सही जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। समाजवादी पार्टी के डीएनए में ही अराजकता, सीएम योगी ने चाचा भतीजे पर लगाए नौकरी में लेन देन के आरोप। बंगाल विधानसभा में अपराजिता विधेयक पारित, दुष्कर्म के मामलों में कड़ी सजा का प्रावधान। जयपुर की विरासत संरक्षण के लिए भजनलाल सरकार का बड़ा कदम, 100 करोड़ का बजट आवंटित, जल महल में होगी बोटिंग। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में आदिवासी किसान की हत्या पर मुख्यमंत्री मोहन यादव का बड़ा एक्शन, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। कार्यकर्ता ही भाजपा की रीढ़ की हड्डी है, बीजेपी की सदस्यता लेने के बाद बोले छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अचानक पहुंचे सचिवालय, कई आईएएस अफसर मिले। मंगोलिया ने यूक्रेन के अनुरोध को अनसुना कर व्लादिमीर पुतिन का किया भव्य स्वागत, रूस के राष्ट्रपति हो सकते हैं गिरफ्तार। नए इंजन से लैस होंगे सुखाई 30 MKI लड़ाकू विमान, चीन पाकिस्तान से निपटने के लिए घातक हथियार भी फिट किए जाएंगे। पाकिस्तान को हराकर बांग्लादेश के कप्तान ने दी भारत को चेतावनी, बताया बांग्लादेश के 2 गेंदबाज पलट देंगे पासा। डीजीसीए ने बदल दिए विमानों से जुड़े नियम, अब आकार पर नहीं तय होगी छूट। ट्रेन में रेप होता है तो हम जिम्मेदार कैसे, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने विधानसभा में बीजेपी को घेरा। 2014 में उमर अब्दुल्ला बीजेपी के साथ सरकार बनाना चाहते थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व नेता देवेंद्र सिंह राणा का बड़ा दावा। मराठा विरोधी है फडणवीस, सरकार में उनकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता, मनोज जरंगे का महाराष्ट्र डिप्टी सीएम पर बड़ा आरोप। बीजेपी को हराना है और वोटों को बंटने नहीं देना है, हरियाणा में आम आदमी पार्टी से गठबंधन पर बोली कांग्रेस। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में पुलिस से मुठभेड़ में 9 नक्सली ढेर, बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। बैंक अकाउंट या इंश्योरेंस में नॉमिनी होना जरूरी, नहीं तो मोटी रकम का हो सकता है नुकसान। आरएसएस देश का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन, नोट छापने वाले मदरसे में पुलिस को मिली विवादित किताब। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मुरुगन ने उपराष्ट्रपति से दिल्ली विश्वविद्यालय में तमिल भाषा विभाग स्थापित करने का किया अनुरोध। शेख जहां जैसों को फांसी हो तभी सार्थक होगा ममता दीदी का कानून, बोले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। जीएसटी परिषद ने विदेशी एयरलाइनों को टैक्स में छूट देने की सिफारिश की, अभी 18% चुकाना पड़ता है टैक्स। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए राहुल गांधी तैयार, रैलियों के साथ शुरू करेंगे कांग्रेस का प्रचार अभियान। केजरीवाल के खिलाफ पर्याप्त सबूत, भरे कोर्ट में जज ने दिया केजरीवाल का साथ। देवेंद्र फडणवीस मराठों से नफरत करते हैं, मनोज जरंगे का महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पर बड़ा आरोप। जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल, सीबीआई की चार्जशीट पर कोर्ट ने कहा मुकदमे के लिए पर्याप्त सबूत। यूपी के विधायक को अपने ही पूर्व गार्ड और होमगार्ड जवान से जान का खतरा, मामला दर्ज, दोनों निलंबित। वर्ल्ड बैंक ने भारत की विकास दर के लिए बढ़ाया अनुमान, वित्त वर्ष 2025 में 7% रह सकती है ग्रोथ रेट। ब्रिक्स देशों के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे मंगोलियाई राष्ट्रपति खुरेल सुख, पुतिन ने दिया न्योता। बीजू जनता दल के विधायक की सरकार से अनोखी मांग, बोले या तो शराब पूरी तरह से बैन हो या फिर शराबियों को मिले इंश्योरेंस।